Hello dear students, now it's time for homework discussion which given in previous lecture. तो बात करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चों? Light travels with a speed of 2 multiplied 10 to the power 8 meter per second in crown glass of refractive index of glass is 1.5. The speed of light in dense flint glass having a refractive index 1.8 is A option 1.33 multiplied 10 to the power 8 meter per second, B option 1.67 multiplied 10 to the power 8 meter per second, C option 2 multiplied 10 to the power 8 meter per second and D option is 3 multiplied 10 to the power 8 meter per second. तो ध्यान देना बच्चों, सबसे पहले हमें गिवन क्या है बच्चों? हमें गिवन है बच्चों एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट इन क्राउन ग्लास दैट इज 2 multiply दैट इज 1.5 और स्पीड ऑफ लाइट इन क्राउन ग्लास कितना गिवन है बच्चों? 2 multiply 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. तो ध्यान देना बच्चों, मुझे क्राउन ग्लास में लाइट, मुझे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास पता है और स्पीड ऑफ लाइट इन क्राउन ग्लास पता है. तो क्या मैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम निकाल सकता हूं? कि यहां से बिल्कुल निकाल सकता हूं. तो ध्यान देना बच्चों, हमने क्या माना है बच्चों? एनसी इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास और हमने बीसी क्या माना है बच्चों? स्पीड ऑफ लाइट इन क्राउन ग्लास. व्हाट इज सी? C is the speed of light in vacuum. तो ध्यान देना, मुझे बच्चों NC गिवन है, VC गिवन है और मुझे C निकालना है, that is speed of light in vacuum. तो क्या करेंगे बच्चों? VC को NC से मल्टीप्लाई कर देंगे तो NC मल्टीप्लाई VC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. NC कितना गिवन है बच्चों? मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास कितना गिवन है? 1.5. स्पीड ऑफ लाइट इन क्राउन ग्लास कितना गिवन है बच्चों? 2 multiply 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. तो ध्यान देना बच्चों, C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 multiply 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. आ रही बात समझ में? अब हमसे पूछा क्या है? हमसे ये पूछा भाई कि एक डेंस फ्लिंट ग्लास में बच्चों जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.8 है उसमें लाइट की स्पीड कितनी है? तो ध्यान देना बच्चों, डेंस फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमने निकाल लिया. तो क्या मैं स्पीड ऑफ लाइट इन डेंस फ्लिंट ग्लास निकाल सकता हूं क्या? बिल्कुल. कैसे बच्चों? ध्यान देना, मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंस फ्लिंट ग्लास मैंने माना है बच्चों NF which is equals to 1.8. आ रही है बात समझ में? तो NF को मैं क्या लिख सकता हूं? C डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डेंस फ्लिंट ग्लास दैट इज VF. VF हमने उसको माना है, ठीक है. C मुझे पता है बच्चों कितना है? 3 multiply 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. NF मुझे पता है बच्चों कितना? 1.8 और मुझे क्या निकालना है बच्चों? स्पीड ऑफ लाइट इन डेंस फ्लिंट ग्लास दैट इज VF. तो मैं क्या करूंगा बच्चों? VF को NF की जगह रिप्लेस कर दूंगा तो VF आ जाएगा बच्चों लेफ्ट हैंड साइड पे और NF आ जाएगा बच्चों डिनोमिनेटर में. तो ध्यान देना बच्चों, VF इज इक्वल टू क्या होगा? C डिवाइडेड बाय NF. C की वैल्यू कितनी निकाली थी बच्चों हमने? 3 multiply 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय NF कितना गिवन है बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 1.8. तो 3 डिवाइडेड बाय 1.8 अप्रोक्सीमेटली होता है बच्चों 1.67. ये बेसिकली वैल्यू होती है 1.66666. तो अप्रोक्सीमेटली हम क्या ले सकते हैं इसको? 1.67 multiply 10 to the power 8 as it is. तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन डेंस फ्लिंट ग्लास? Speed of light in dense flint glasses comes out to be 1.67 multiply 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. तो बच्चों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? A, B, C या D? तो B ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर B. आ रही है बात समझ में बच्चों? सो स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2. तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 multiply 10 to the power 8 meter per second and the refractive index of glass is 1.5. The time taken by light in traveling 3 kilometer will be A option 1.5 multiply 10 to the power minus 5 second, B option 1.5 multiply 10 to the power minus 6 second, C option 1.5 multiply 10 to the power minus 7 second and D option is 1.5 multiply 10 to the power minus 4 second. तो ध्यान देना बच्चों, हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है? हमें क्वेश्चन में गिवन है बच्चों सबसे पहली चीज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जिसको हम C से डिनोट करते हैं और वो कितना गिवन है बच्चों? 3 multiply 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. सेकंड चीज क्या गिवन है बच्चों? हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जिसे बच्चों हम NG से डिनोट कर रहे हैं और वो कितना गिवन है बच्चों? 1.5. थर्ड चीज क्या गिवन है बच्चों? डिस्टेंस ट्रेवल. डिस्टेंस ट्रेवल कितना है बच्चों? 3 किलोमीटर. 3 किलोमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो कितना हो जाएगा बच्चों? 3000 मीटर. और 3000 मीटर को मैं 3 multiply 10 to the power 3 मीटर भी लिख सकता हूं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाएगी बच्चों, इसलिए मैंने लिखा है. ठीक है बच्चों, तो मुझे बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पता है, मुझे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम पता है और मुझे बच्चों डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन
ग्लास भी पता है, दैट इज 3 किलोमीटर, और यही 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है मुझे वो निकालना है। तो अगर मुझे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास पता लग जाएगा तो बच्चों स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगा के मैं इजीली निकाल सकता हूं। तो ध्यान देना बच्चों, सबसे पहले मैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लगाऊंगा, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ध्यान देना बच्चों, मुझे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालना है, तो VG को मैं NG से रिप्लेस कर दूंगा। तो VG इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C डिवाइडेड बाय NG। व्हाट इज C? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दैट इज 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8। व्हाट इज NG? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना गिवन है बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 1.5। तो ध्यान देना बच्चों, 3 डिवाइडेड बाय 1.5 कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8 एज इट इज। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास आ गया बच्चों कितना, 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे बच्चों स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास पता है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो मुझे पता है, बस ये डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा वही तो निकालना है। तो ध्यान देना बच्चों, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो ध्यान देना बच्चों, स्पीड कितना गिवन है हमने कितना फाइंड आउट किया बच्चों, 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया बच्चों लाइट ने, 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3, और टाइम हमें निकालना है तो हमने उसको क्या मान लिया बच्चों, t। तो ध्यान देना बच्चों, 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3 होल डिवाइडेड बाय t। तो मैं क्या करूंगा, t को किससे रिप्लेस कर दूंगा बच्चों, मैं t को रिप्लेस कर दूंगा 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8 से। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3 एज इट इज डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8। तो ध्यान देना बच्चों, 3 डिवाइडेड बाय 2 तो होगा 1.5। 10 टू द पावर 8 जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा तो ये ऊपर जब जाएगा तो 10 टू द पावर -8 हो जाएगा। ये 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -8, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 10 पावर 3 -8। तो 3 -8 कितना होता है बच्चों, -5। तो व्हाट इज द टाइम taken by the light to travel a distance of 3 kilometer is 1.5 multiply 10 to the power -5 सेकेंड। तो ध्यान देना बच्चों, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1.5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -5 सेकेंड। तो सेकंड क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। आ रही है बात समझ में बच्चों? So students, now we will going to discuss question number 3. Question number 3 क्या है बच्चों? A piece of glass when immersed in a transparent solution of refractive index 1.55 becomes almost invisible. The refractive index of glass used is A option 0, B option 1.55, C option 1.48 and D option is infinite. तो बच्चों हुआ क्या, हमने क्या करा, एक ग्लास पीस लिया बच्चों और उसको एक ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन में क्या कर दिया बच्चों, इमर्स कर दिया, ठीक है ना। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन है वो कितना है बच्चों, 1.55। जब हमने बच्चों उसमें ग्लास का जो पीस था वो हमने जब बच्चों उसको इमर्स करा तो जो ग्लास का पीस है वो इनविजिबल हो गया। ऐसा बच्चों तभी हो सकता है जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल हो जाए बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन के। तो ध्यान देना बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1.55 विच इज इक्वल टू दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दी ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन। आ रही है बात समझ में बच्चों?